Hello students, it is your next part of the chapter for heat. In last video, we discussed about the heat, flow of heat, temperature and about the scales. For example, Kelvin scale, Reaumur scale, Celsius scale, Fahrenheit scale, and we also discussed about the boiling point and freezing points and some coaching facts. Understand? Now I'm explaining to you about the thermometers, means clinical thermometer and laboratory thermometer. गाइस मैंने आपको कल भी बताया था, हम डिफरेंट रेंजेस पर डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि अगर मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट ही देखें तो कितना होता है 39 डिग्री सेल्सियस, मीन्स -39 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हमारा टेम्परेचर ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, मरकरी फ्रीज हो जाएगा. उससे ज्यादा -39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं. किसको? मरकरी थर्मोमीटर को. वहां पे हमने फिर क्या यूज किया, अगर हमें टेम्परेचर ज्यादा यूनिट का मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे. मैंने वहां आपको बताया था अल्कोहल थर्मोमीटर. साथ ही कुछ गैसियस थे, हाइड्रोजन जिसकी रेंज थी 500 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन थर्मोमीटर जिसकी रेंज थी 1500 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही कुछ पायरोमीटर थे, थर्मोकपल थर्मोमीटर थे. सिमिलरली आज हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अंडरस्टैंड गाइस? क्या होता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, नाम से ही पता चल रहा है क्लिनिक किसको शो करता है, मीन्स हॉस्पिटल को हम क्लिनिक ही तो बोलते हैं. तो जब भी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, मीन्स आपको फीवर फील होता है, तो आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट लेता है और आपकी टंग के नीचे क्या कर देता है, उसको टंग के नीचे रख देता है. आप उसको टंग के नीचे क्या कर लेते हो, प्रेस कर लेते हो ना, रख लेते हो. और आफ्टर सम टाइम, मीन्स इन 1 मिनट, इन 2 मिनट, आप 1 मिनट ही होता है टाइम, तो 1 मिनट के बाद क्या होता है, डॉक्टर उसको निकालता है, कुछ इस टाइप से रीडिंग करता है एंड फिर उसको जग कर देता है. ऐसा ही कुछ होता है और फिर बोलते हैं आपका जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल है या आपको फीवर है. ऐसे ही कुछ होता है, 104 है, 108 है, किसी को ज्यादा होता है, तो यही होता है. लेकिन गाइस देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. लेकिन अगर हमें ज्यादा यूनिट का टेम्परेचर मेजर करना है, मीन्स हाई रेट का, हाई डिग्री का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिनके नेम हम कल कुछ पढ़ चुके हैं. अंडरस्टैंड गाइस? वही है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ यूज करेंगे, इट इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. जिसकी रेंजेस क्या होती है गाइस, ऐसे हमारे पास 3 स्केल्स थे, 3 to 4 थे, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर एंड केल्विन. मोस्टली हम कौन सा यूज करते हैं गाइस? देखिए, नॉर्मल हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जैसे ही फीवर होता है तो डॉक्टर बोलते हैं 104 बुखार था आपको, तो वहां पे तो हमने ये नहीं बोला ना कि फारेनहाइट है डिग्री सेल्सियस. गाइस अगर वो डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका मतलब आप अपना बॉडी टेम्परेचर देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है और हमें बुखार हो गया 104 डिग्री सेल्सियस. नहीं, वहां पे यूज किया उसने फारेनहाइट. वही हम पढ़ेंगे अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स, स्केल रेंजेस अबाउट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स ऑन डिफरेंट स्केल्स. फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस. स्केल रेंजेस, अगर मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस, तो हमारा डिग्री सेल्सियस में जो बॉडी टेम्परेचर होता है, मीन्स जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है सेल्सियस में, वो काम करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट इज फारेनहाइट. फारेनहाइट में जो हमारी रेंज होती है स्केल की, वो 94 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट, 108 तक होती है. इट मीन्स जो डॉक्टर हमें बताते हैं 104 बुखार हो गया, 101 बुखार हो गया, वो किसमें बताते हैं, फारेनहाइट में. और फारेनहाइट में मैंने कल आपको बताया था हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट. जब आप 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 98.6 डिग्री फारेनहाइट. सिमिलरली केल्विन स्केल में 308 केल्विन टू 315 केल्विन. 308 केल्विन से स्टार्ट होता है और कहां तक
रहता है 315 केल्विन तक, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है केल्विन स्केल पर? 310 केल्विन। अंडरस्टैंड गाइस? यही है, मैंने यहाँ पे नोट किया, आपको बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल्स एंड 310 डिग्री 10 केल्विन ऑन केल्विन स्केल। अंडरस्टैंड गाइस? सिमिलरली लेबोरेटरी थर्मोमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम क्यों यूज करते हैं? मेजर करने के लिए क्या? बॉडी टेम्परेचर। ऐसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड इन लेबोरेटरीज व्हेन एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन। अंडरस्टैंड? जब एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं तो उनके रेंजेस, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन लेबोरेटरीज। अंडरस्टैंड? स्केल रेंजेस क्या होंगी? जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक यूज होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं डायग्राम की। देखो गाइस, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर डायग्राम है और क्या है लेबोरेटरी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट इनकी रेंजेस का, दूसरा इनके स्ट्रक्चर में माइनर डिफरेंस है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। गाइस ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसे आप देखते हो कांच का होता है, उसके अंदर मरकरी फील्ड होता है, मरकरी फील्ड होता है, वही आपका ये मैंने थर्मोमीटर बनाया है। सबसे पहले गाइस इस पर जो ये देखो मैंने यहाँ से ये किया है, यहाँ से देखो ये रेड कलर का मरकरी है, इसको हम बोलते हैं मरकरी थ्रेड। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी थ्रेड। और जो ये आपको ये ऐसे ये वाली जो शेप दिख रही है आपको स्टार्टिंग से रेक्टेंगल, जो टॉप दिख रहा है इसको बोलते हैं बल्ब। और ये कैसा होता है? थिन ग्लास बल्ब, ग्लास का बना है तो थिन ग्लास बल्ब। अब यहाँ से रेंज स्टार्ट होती है, इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो 35 डिग्री से स्टार्ट होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इतना ही बताया था मैंने आपको अबाउट द लाइट। अंडरस्टैंड गाइस? तो इसका जो स्केल होगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होगा। गाइस देखिए मैंने यहाँ पे इसमें एक ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये मोड है, जो यहाँ से ये बैंड हो रखा है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रक्शन नहीं, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दो। कंस्ट्रिक्शन। इस जो ये बैंड हो रखा है जहां से स्लाइटली ये ऐसे आता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये स्लाइटली जो बैंड हो रखा है यहाँ से, इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन या इसी को बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? किंक। ये क्या होता है? देयर इज ए नैरो कंस्ट्रिक्शन किंक इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबाउट द बल्ब। यहाँ पे क्या होती है? एक नैरो कंस्ट्रिक्शन होती है या किंक होती है, किसके अंदर? इन द कैपिलरी ट्यूब। कहाँ पर? जस्ट अबाउट द बल्ब। जैसे ही जो बल्ब होता है उसके ऊपर क्या होती है? किंक होती है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं कि ये किंक क्या काम आती है। गाइस हमने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा, लेकिन आप जब भी हॉस्पिटल में जाओ, खैर अभी देखने को मिलते नहीं है, अब डिजिटल थर्मोमीटर आ गए जिसमें क्या होता है? प्लैटिनम होता है और वो प्लास्टिक का होता है, सीधा उस पर रेंज आ जाती है, जितना भी हम उसको सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में डिफाइन करते हैं उतनी। अंडरस्टैंड? मरकरी वाला आता ही नहीं है, आता है कहीं कहीं देखने को, रेयर चांसेस है अब जहां ये मिलता है। ज्यादातर क्या होता है? इवन हम घर में भी कौन सा यूज करते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर। ओके गाइस, लेट इट टू वी कम टू द पॉइंट। बात करते हैं किंक की। जो किंक है उसका काम क्या होता है? गाइस व्हेन द मर्करी एक्सपेंड्स इट पुशेस थ्रू द किंक। व्हेन द मर्करी एक्सपेंड्स इट पुशेस थ्रू द किंक। जब मर्करी एक्सपैंड होता है, जब उसको हीट मिलती है, मीन्स जब हम उसको अपने टंग के नीचे रखते हैं तो क्या करते हैं? जो मर्करी को हीट मिलती है, अगर हमें बुखार है, फीवर है, तो उसको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, वो एक्सपैंड होना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही वो एक्सपैंड होगा तो क्या करेगा? इट पुशेस थ्रू द किंक। वो किंक से यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली रेंज कंप्लीट करता है, वो अपना एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जितना भी होता है। अंडरस्टैंड गाइस? उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? बट व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द पेशेंट माउथ, मर्करी डजंट गो बैक टू द किंक। लेकिन जैसे ही देखो हमने थर्मोमीटर माउथ के अंदर रखा है, तो जो टेम्परेचर जो मर्करी था उसने मर्करी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया है जब थर्मोमीटर हमारी टंग के नीचे रखा है, क्योंकि उसको क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। लेकिन क्या होता है? जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं और उसको जर्क ऐसे किया जाता है, झटकना, जो झटकते ना एकदम से ऐसे झटकते हैं, उसको बोलते हैं जर्क।
नंबर बिगिनिंग पोजीशन पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आता है। यही किंक का फायदा है, ये एक्सपैंड होने में हेल्प करती है लेकिन उसको बैक होने में हेल्प नहीं करती है। अंडरस्टैंड? सो द डॉक्टर कैन रीड द पेशेंट्स टेम्परेचर इजिली। इसी की वजह से क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट का टेम्परेचर इजिली रीड कर सकते हैं। ऐसे करके वो देखते हैं कि मर्करी कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है। अगर वो मानो यहाँ तक है, यहाँ तक, तो 35 के बाद देखो 36, 37, तो डॉक्टर बोलेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ तक होगा तो क्या बोलेगा, 37 के बाद 38, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सिमिलरली आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मर्करी कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द बल्ब बाय गिविंग इट ए जर्क आफ्टर द थर्मोमीटर हैज बीन रीड। जब भी डॉक्टर क्या करता है, इसको रीड करता है, तो क्या करता है, उसको जर्क देता है पहले और फिर उसको क्या करेगा, रीड करेगा। और उसके बाद उसको क्या करेगा, कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होंगे उसके अंदर, उसको डिसॉल्व कर रख देगा। Keep the thermometer in antiseptic solution. After that, if he will use the thermometer in other patients. Okay guys. Next is laboratory thermometer. Laboratory में क्या डिफरेंस होते हैं guys? Laboratory thermometer में किंक नहीं होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किंक नहीं होता। वही सेम मरकरी है, वही रेड कलर का थिन ग्लास बल्ब है, रेड कलर शो कर रहा है मरकरी को। अंडरस्टैंड गाइस? ये जो रेड डॉट स्केल में होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट, ये किस चीज को शो करता है, स्केल। इसके जो रेंज होते हैं -10 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है, -100 डिग्री सेल्सियस। जो रेड के पास ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मरकरी थ्रेड, मतलब मरकरी कहां तक एक्सपेंड होगा। जो ये बॉडी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, तो ये ग्लास स्टैंड, और इसी को जो ये ब्लैक कलर का है, इसी को बोलते हैं नैरो कैपिलरी ट्यूब। बिल्कुल बारीक ट्यूब होती है, नैरो होती है, जिसके अंदर क्या करता है, क्या होता है, मरकरी एक्सपैंड होता है। अंडरस्टैंड गाइस? हमने यहाँ क्या कर रखा है, सभी डिवीजन को स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर हम मैथ्स में ही करें, स्केल देखते हैं तो 1 से 2 इंच तक हम जाते हैं तो उसके बीच में 10 स्मॉल डिवीजन होती है। ऐसे ही यहाँ पर है 1 डिग्री सेल्सियस से जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनके बीच में नैरो डिविजन है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, टोटल डिवीजन। 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिवीजन है 5। 1 to सेकेंड, अगर 1 से फर्स्ट टू सेकेंड हम जाते हैं तो वहां पे हमें 5 डिविजन्स मिलती है टोटल। तो 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम फ्रैक्शन में बोल सकते हैं 1/5 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड गाइस? ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन clinical thermometer and laboratory thermometer. After that we will study about the maximum and minimum thermometer and some methods. With these methods, heat transfer from one medium to another medium. Understand guys? Okay guys, अभी हमने पढ़ा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, सब में हम क्या यूज कर रहे हैं, मरकरी यूज कर रहे हैं। मरकरी के बाद जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है -39 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर दैट वी यूज समथिंग डिफरेंट, मींस डिफरेंट थर्मोमीटर। अंडरस्टैंड गाइस? सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई मरकरी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड। हम मरकरी को ही यूज क्यों करते हैं, ये मरकरी है क्या? सबसे पहले यही है, मरकरी है क्या। तो गाइस सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मरकरी है क्या। मरकरी एक एलिमेंट है जो आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हो। और मरकरी क्या होता है, एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है मरकरी? अगर मरकरी के पॉइंट पढ़े तो मरकरी इज अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या होता है ये? हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम यूज थर्मोमीटर में क्यों करते हैं। गाइस देखो, अगर हम दूसरी मेटल की बात करें, मरकरी एलिमेंट है, एलिमेंट्स में किस कैटेगरी में आता है, मेटल कैटेगरी में आता है। गाइस ये सिंगल ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहती है, लिक्विड रहती है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स फर्स्ट केस तो इसका यही हो गया कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या रहती है, लिक्विड रहती है। सेकेंडली ये शाइनी है, इट इज शाइनी एंड कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास ट्यूब। और हम इसको क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ग्लास ट्यूब से अगर हम देखते हैं तो हम इसको देख सकते हैं। अंडरस्टैंड गाइस?
तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज, इट इज शाइनी। थर्ड प्रॉपर्टी, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अंडरस्टैंड गाइस? अब हमने इतने सारे एग्जांपल किए, थर्मोमीटर में यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी तो हमने देखी नहीं। अब देखो, अगर आप किसी चीज के ऊपर मान लो प्लेट में या किसी ग्लास के अंदर पानी डालते हो, जब आप उस ग्लास को खाली करोगे तो आपका ग्लास अंदर से क्या रहता है, गीला हो जाता है ना। आप देखते हो पानी उसके चारों तरफ क्या हुआ है, स्टिक हो रखा है। लेकिन मरकरी में क्या क्वालिटी होती है, डजंट स्टिक टू द ग्लास, ये चिपकता नहीं है। सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी यही है, डजंट स्टिक टू द ग्लास। क्या नहीं होता है, ग्लास से चिपकता नहीं है। अंडरस्टैंड? और ये क्या होता है, अगर बात की हमने लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर, तो ये क्या, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो इट मीन्स इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइज। ये क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये यूनिफॉर्मली इक्वली क्या होता रहेगा, एक्सपेंड होता रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट एक्सपेंड्स, it expands uniformly, it expands uniformly as temperature rise, as temperature rise। अंडरस्टैंड करें? जैसे ही टेम्परेचर क्या रहता है, बढ़ता रहता है, तो क्या हो जाएगा, मरकरी एक्सपैंड होता रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्वेश्चन क्या है, why mercury is used as a thermometric liquid? Mercury has different properties and good qualities. First is mercury is a highly toxic substance and it is shiny. Shiny है तो हम क्या कर सकते हैं, we can be seen from outside the glass tube easily. हम इसको ग्लास ट्यूब से easily देख सकते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है तो क्या होता है इजिली, इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली एज टेम्परेचर राइज। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो जाता है। एंड लास्ट इज डजंट स्टिक टू द ग्लास। आप देखते हैं अगर कोई और एलिमेंट हम यूज करें या कोई और सब्सटेंस यूज करें तो क्या हो जाएंगे, स्टिकी हो जाते हैं। लेकिन मरकरी की क्या क्वालिटी है, ये क्या नहीं होता, स्टिकी नहीं होता है। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका थर्मोमीटर की ही बात करते हैं। जैसे आप देखते हो न्यूज में, न्यूज आती है, इंडिया का मैप दिखाते हैं, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट का एक ट्रक आता है और वो जिस प्लेस से जाता है आप देखते हो वहीं का टेम्परेचर, वहां का वेदर कैसा है, ये सारी रिपोर्ट आपको मिलती रहती है। तो वो कैसे हो रहा है, वो इतना इजीली डेली टू डेली कैसे अपने थर्मोमीटर को सेट करते हैं। तो उनके लिए स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। हम इनको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है। इनको यूज किस लिए करते हैं, यूज टू डेली टेम्परेचर टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स। इनको यूज किस लिए करते हैं, यूज टू रिकॉर्ड डेली टेम्परेचर टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स, यूज टू records daily temperature to prepare, to make या to prepare, क्या prepare करने के लिए, to prepare weather reports। हम क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यूज करते हैं। गाइस अब बात करते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है जिसको आप नोट करोगे, नोट डालकर अपनी नोटबुक में लिखो भी कि वो कैसे होता है। गाइस देखो, आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, हम उनका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके टंग के नीचे हम थर्मोमीटर रख रहे हैं, उनको प्रेस करना है या क्या करना है, कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पे हम थर्मोमीटर यूज ना करके कुछ किट्स यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, एक इन्फेंट बेबी है तो उसको हम मेजर कर रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं, उस थर्मोमीटर को कौन सा थर्मोमीटर बोलते हैं, मीन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ इन्फेंट्स या स्मॉल चिल्ड्रन इज मेजर्ड यूजिंग ए
फोरहेड थर्मोमीटर। ये कैसे किससे मेजर किया जाता है? एक फोरहेड थर्मोमीटर यूज करके। क्या यूज करके? फोरहेड थर्मोमीटर करके। फोरहेड थर्मोमीटर यूज करके मैंने यहाँ से मरकरी की प्रॉपर्टीज को इरेज कर दिया है। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, फोरहेड थर्मोमीटर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कहीं में देखने को मिलता है। फोरहेड थर्मोमीटर यूज टू मेजर द temperature of infant child। infant या बोल सकते हैं स्मॉल चिल्ड्रन। बोल सकते हैं हम स्मॉल चिल्ड्रन। तो क्या यूज करेंगे हम वहां पे? फोरहेड थर्मोमीटर। अंडरस्टैंड गाइस? यहाँ पे हम क्या करते हैं? दी हैंड अगेंस्ट द चाइल्ड फोरहेड फॉर 30 सेकेंड्स। हम क्या करते हैं? इस थर्मोमीटर को, फोरहेड थर्मोमीटर को हम उसके हेड फोरहेड के ऊपर 30 सेकेंड्स के लिए वहां पे क्या करते हैं? रखते हैं। उससे क्या होगा? द थर्मोमीटर हैज ए हीट सेंसिटिव स्ट्रिप। जो थर्मोमीटर होता है उसके पास क्या होती है? हीट सेंसिटिव स्ट्रिप्स होती हैं। वो क्या करती हैं? जैसे ही उसको जो स्ट्रिप यूज किया था हमने, सेंसिटिव स्ट्रिप यूज की है, जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो क्या करेगी? दैट चेंजेस कलर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगी। और जो कलर होगा वही क्या इंडिकेट करेगा? द कलर ऑन द स्ट्रिप इंडिकेट द टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इंडिकेटर कौन है? इंडिकेटर कौन हुआ? स्ट्रिप। जो स्ट्रिप कैसी थी? सेंसिटिव थी। कैसी स्ट्रिप थी? सेंसिटिव स्ट्रिप थी। उसने क्या किया? कलर को इंडिकेटर किया। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो एनर्जी है उसको किससे इंडिकेट करते हैं? हीट से। हीट, और हीट को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। और हीट को हमने किससे इंडिकेट किया? टेम्परेचर से। अंडरस्टैंड गाइस? आज हमने डिस्कस किया है, वी डिस्कस्ड अबाउट द clinical thermometer, laboratory thermometer, maximum and minimum thermometers. Understand guys? And about the mercury, why mercury is used as thermometric liquid? कि हम mercury को ही क्यों यूज करते हैं? Guys, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम्स, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ heat transferred by different methods, means radiations, convection, advection and conductions. Understand guys? Okay, thank you.